हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था कि किशोरों को कैसे किशोरावस्था को हाइटेंड इमोशनलिटी की अवस्था, तूफान तनाव की अवस्था कहा जाता है। कैसे इनके जो संवेग होते हैं वो विस्फोटक रूप ले सकते हैं इस अवस्था के अंदर, इसके बारे में डिस्कशन किया था मैंने। अब आज हम डिस्कशन करेंगे कि किशोर अवस्था के दौरान बालकों के विभिन्न संवेग कौन कौन से वो अनुभव करते हैं, उनको उद्दीप्त करने वाले कारक क्या क्या हैं और उनकी प्रतिक्रिया वो कैसे देते हैं। अब कुछ आपको संवेगों के नाम तो सबको पिछली दो अवस्थाओं के वजह से आप बिल्कुल उनसे फैमिलियर हो गए हैं, आप जानते हैं। तो किशोर में पाए जाने वाले संवेद्यता व्यवहार में सबसे पहले हम करेंगे डर। अब देखो, बाल्यावस्था तक बच्चे डरते हैं काल्पनिक चीज़ों से, और जो होती है ना कॉन्क्रीट थिंग्स, जो मूर्त चीज़ें होती हैं उनसे डरते हैं। भूत प्रेत के बारे में भी डरते हैं, लेकिन कुछ होता है उसके बारे में। इस अवस्था में बालक जो होते हैं उन सब भय से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि इनका बौद्धिक विकास हो चुका होता है इतना, और वो समझ जाते हैं कि इनका कोई आधार नहीं है। लेकिन इस वक्त किशोर सामाजिक परिस्थितियों से भयभीत होने लगते हैं। सामाजिक परिस्थितियाँ, जैसे उनको लगता है कि किशोरों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो कहीं भी जाते हैं तो सोचते हैं कि मैं एक स्टेज पर हूँ और सारी दुनिया मुझे देख रही है। तो वो ऐसी, और उनको लगता है कि सब मुझसे अपेक्षा कर रहे हैं, सबका ध्यान मेरी तरफ ही देख रहे हैं कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं कैसे बोल रहा हूँ, मैं ऐसे कैसे कर रहा हूँ। तो इसके प्रति वो इतने ज़्यादा सोचते हैं कि उसके प्रति वो भयभीत रहने लगते हैं कि वो सामाजिक परिस्थितियों में जाने से डरते हैं। अपरिचित व्यक्तियों के सामने परफॉर्म करने से, प्रस्तुत होने से डरते हैं, और किसी भी नई स्थिति में जाने से डरते हैं। कोई भी नई होती है बेटा, जो हमारे होता है परिवर्तन, कोई भी नई परिस्थिति में आने से बाद में भी हम लोगों के मन में रहती है, लेकिन इस वक्त किशोरावस्था में ये आकुलता कुछ अत्यधिक मात्रा में होती है। नई जगह जाना है तो भयभीत होंगे, पेरेंट्स के साथ नहीं जाना चाहते हैं। फिर इनकी जो अभिव्यक्ति है डर की, उसमें भी लिंग भेद देखा जाता है। उसका एक कारण तो ये है कि हमारे समाज में ये माना जाता है कि लड़के बहादुर होते हैं, तो वो अपने डर की अभिव्यक्ति करते ही नहीं है। और लड़कियों के लिए माना जाता है वीक सेक्स है, तो वो बड़ी आसानी से अपनी जो मन के भाव होते हैं, भय की अभिव्यक्ति कर लेती हैं। दूसरा कारण ये है कि इस अवस्था में लड़के और लड़कियों के मूल्यों में अंतर होता है। लड़के वैल्यू करते हैं अपनी स्वतंत्रता को, अपनी पोजीशन को दूसरे के सामने दिखाना चाहते हैं, जबकि लड़कियां जो होती हैं, लड़कियां उनके लिए व्यक्तिगत सुरक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, तो वो अपनी सुरक्षा को लेकर इस वक्त भयभीत होने लगती हैं। इस वक्त तक अधिकांश लड़कियों को पता चल जाता है कि समाज के अंदर लड़कियों के साथ कितने अत्याचार, बलात्कार, एक्सीडेंट, दुर्घटना वगैरह वगैरह बहुत होती हैं। तो वो अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा को लेकर हमेशा चिंतित रहती हैं, इसलिए भी उनके अंदर भय रहता है। और देखा गया है कि भय पर सामाजिक आर्थिक स्तर का भी प्रभाव पड़ता है। जो बच्चे थोड़े पिछड़े सामाजिक आर्थिक स्तर से आते हैं, वो बच्चे ज़्यादा भयभीत रहते हैं बनिस्बत उनके, क्योंकि उन लोगों के अनुभव भिन्न प्रकार के होते हैं और संभावना है कि उनके नकारात्मक अनुभव अधिक हो, तो ऐसे बच्चे भयभीत ज़्यादा रहते हैं। जबकि जो मुझे लगता है सामाजिक आर्थिक स्तर से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है अनुभव। अगर उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर के बच्चे के भी अनुभव ऐसे होंगे, उसके अनुभव पर निर्भर कर पड़ेगा कि वो भयभीत रहता है या नहीं रहता है। दूसरा संवेग जो है वो है चिंता। चिंता जो है वो हमारा मूल संवेग भय से उत्पन्न होता है, और इस अवस्था में चिंता के कारण अधिकांशतः काल्पनिक होते हैं। काल्पनिक कारण होते हैं, उसमें कुछ वास्तविकता का अंश भी हो सकता है, लेकिन ये बड़ी ऐसी होता है कि अभी परेशानी है नहीं, लेकिन परेशानी आ सकती है, आगे हमारे साथ ऐसा हो सकता है, क्या पता हमारे यहाँ बाढ़ आ जाए तो फिर हम कैसे जिएंगे, क्या पता ये हो जाए हमारे साथ, क्या पता मेरे परिवार पर ये विपदा आ जाए, क्या पता मेरा एक्सीडेंट हो जाए,
क्या पता मैं पंगु हो जाऊं, मतलब अभी वास्तविकता में कुछ भी नहीं है इसमें, लेकिन वो काल्पनिक आ सकता है, आसन्न संकट के बारे में सोच सोच के चिंता करते रहते हैं। और इनकी चिंता किसी वस्तु से संबंधित हो सकती है, व्यक्ति से संबंधित हो सकती है और स्थिति से भी होते हैं। व्यक्ति से, जैसे किसी के बारे में उनको किसी से अटैचमेंट है तो उसके बारे में इसके साथ ये तो ना हो जाएगा, मेरी माँ कहीं मर तो नहीं जाएंगी, मेरे पिता कहीं दुर्घटना तो नहीं हो जाएगी, अभी गाड़ी लेके जा रहे हैं, अभी स्कूटर पे जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए, किसी के साथ कुछ हो गया। तो इस तरह से चिंताएं, जिस व्यक्ति के बारे में से इनको लगाव होता है उसके बारे में बहुत चिंतित रहते हैं, और स्थिति के बारे में भी कि भाई ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ऐसी घटनाओं के बारे में कल्पना करके चिंतित रहते हैं। और लड़के और लड़कियों के मूल्यों में अंतर अलग अलग होता है। इसी वजह से लड़कों की चिंता क्या होती है, अपने कैरियर से संबंधित चिंता इनकी सबसे सर्वोपरि होती है, क्योंकि उनको मालूम है कि हमारे समाज के अंदर अभी भी आजीविका निर्वहन का भार लड़कों पे होता है, तो उनको इस विषय में चिंता ज़्यादा होने लगती है। और लड़कियां जो होती हैं वो, उनको लगता है कि मैं देखने में कैसी हूँ, मैं भद्दी तो नहीं दिखती हूँ, और मुझे सोसाइटी के अंदर एक्सेप्टेंस मिलेगी या नहीं मिलेगी, लोग मुझे स्वीकार करेंगे या ना करेंगे, इस तरह की चिंताएं लड़कियों में रहती हैं। चिंता का ही एक और रूप है दुश्चिंता। चिंता को हम कहते हैं वरी, और दुश्चिंता को हम कहते हैं एंजाइटी। एंजाइटी मतलब जब चिंता आउट ऑफ प्रपोर्शन हो, मतलब अत्यधिक, सामान्य से अत्यधिक चिंता हो, तो उसको दुश्चिंता का कहा जाता है। हर वक्त टेंशन में रहता है जो व्यक्ति, उसको दुश्चिंता का शिकार कहा जाता है। और ये हमारे मन के अंदर जो द्वंद्व चलते रहते हैं उनकी वजह से उत्पन्न होती है दुश्चिंता। इनका भी कोई ठोस आधार नहीं होता है, लेकिन लगातार मन में मैं ये करूं या वो करूं, मेरे साथ ऐसा तो ना हो जाएगा, मेरे साथ वैसा तो ना हो जाएगा, तो लगातार उनके मन में एक हलचल मची रहती है, उसकी वजह से होती है। ये अवस्था जो होती है ये लगातार रहने वाली और बहुत कष्टकारी मानसिक दशा होती है। इसकी वजह से कभी तो बच्चे बहुत ज़्यादा विध्वंसी हो जाते हैं और कभी बच्चे बहुत डिप्रेशन में भी आ जाते हैं। हर वक्त वो बेचैनी का अनुभव करते हैं और भ्रमित से रहते हैं कि मेरे साथ ये तो नहीं हो जाएगा, मेरे साथ वो तो ना हो जाएगा, इस तरह के। और जब बच्चों को ये लगता है कि हमारी संस्कृति के अंदर, मेरे सामाजिक समूह के अंदर जो अपेक्षा की जाती है लड़कियों से, मैं उसके अनुरूप नहीं हूँ, उससे थोड़ा कम हूँ, क्योंकि इन लोगों में हीन भावना की प्रवृत्ति रहती है, तो अपने आप को कहीं से भी कमतर अगर आंक लेते हैं तो इसी चीज़ को लेकर उनके मन में एक एंजाइटी समाई रहती है, भविष्य को लेकर एंजाइटी रहती है, और हर वक्त ये लोग बेचैन और परेशान रहते हैं इस वजह से। क्रोध जो होता है, किशोरावस्था के दौरान क्रोध के बहुत से कारण होते हैं। जैसे उनके साथ अगर उन्हें लगता है कि उनके साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है, कोई उनके ऊपर बॉसी बन रहा है, बॉस बनने की कोशिश कर रहा है, रौब जमा रहा है, उनको बर्दाश्त नहीं होता। कोई उनसे व्यंग्यात्मक लहजे में बात कर रहा है तो उन्हें बर्दाश्त नहीं होता। वो जो करना चाहते हैं, जैसे वो रहना चाहते हैं, उसमें कोई बाधा पहुंचती है। जैसे बहुत छोटी सी चीज़ होती है, बच्चे से माँ कहती है कि अपना कमरा साफ़ करो, साफ़ सफाई से रहो, और लड़कों को विशेष रूप से आदत होती है अपने सामान को फैला कर रखना। इस बात पर उनको टोका टाकी हुई तो इसी बात पर उनको क्रोध आ जाएगा। उनकी सामान को माँ ने पीछे से व्यवस्थित करके रख दिया, उनको कुछ पेपर नहीं मिल रहा तो इस बात पे क्रोध आ जाएगा। तो उनकी जो आदतें होती है उसमें ज़रा सी भी बाधा आना वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। फिर अपने मन में इन्होंने जो भी योजना बनाई है किसी भी चीज़ को लेके, अपने दिन भर के प्रोग्राम के बारे में, अगर उनकी योजना सफल नहीं हो पाती है, किसी कारण से भी व्यवधान आता है, तो बहुत जल्दी इनका मूड उखड़ जाता है, ये क्रोधित हो जाते हैं। और क्रोध की अभिव्यक्ति कैसे करते हैं? ये चीज़ों को तोड़कर, फोड़कर, ज़ोर ज़ोर से बोलकर, चिल्लाकर। और कभी कभी दूसरा तरीका होता है, बात करना बंद कर देते हैं, बिल्कुल अपने अंदर बंद हो जाएंगे, बात करना बंद कर देते हैं। तो मूडी ऐसा व्यवहार से उनके क्रोध का अभिव्यक्ति होती है। ईर्ष्या, बच्चों ईर्ष्या जो है उससे इस अवस्था में भी
बालक मुक्त नहीं होते हैं। ईर्ष्या, अब इनको क्या होता है कि ये दूसरे लोगों से तुलना करते हैं, भाई बहनों से कम करते हैं, अपने दूसरे साथी जो हैं उनसे ईर्ष्या करने लगते हैं। क्योंकि ईर्ष्या में दो चीज़ समेत शामिल है कि एक तो डर है और क्रोध है। डर क्या है कि मैं अपने सामाजिक स्तर से नीचे ना रह जाऊं, और गुस्सा आता है कि दूसरे के पास है, मेरे पास नहीं है। क्योंकि इन लोगों को लगता है कि इस अवस्था में स्टेटस सिंबल जो मतलब हमारे स्तर को दर्शाते हैं, जैसे गाड़ी होना, बाइक होना, लड़कों को जैसे रहता है कि बाइक होनी चाहिए, हमारा मकान ऐसा होना चाहिए। और जैसे मैंने अब किशोरावस्था के ऊपर अपना अध्ययन किया था, तो बच्चों से मैंने पूछा, तो लड़कों का जो था सपना कि मेरे पास एक गाड़ी होनी चाहिए जिसका दरवाज़ा एक शॉफर खोले। मतलब इस तरह की इन लोगों की होती है। तो जिनके पास है उनसे ये ईर्ष्या करने लगते हैं, है ना। और अक्सर ये अपने साथियों से ईर्ष्या करते हैं, देखो इसका तो रंग भी इतना गोरा है, इसके साथ तो ये भी है। हमेशा जैसे कहते हैं ना, दूसरे की थाली में घी ज़्यादा दिखाई देता है, तो इस तरह से ईर्ष्या उत्पन्न होती है। और इसकी वजह से इनके अंदर सामाजिक, इसका कारण ये होता है कि ये अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि लोग मेरे पे ध्यान नहीं देंगे, मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, मुझे इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। इस वजह से इनको ईर्ष्या होती है। और जिन लोगों को समाज में ज़्यादा वैल्यू किया जाता है, ये उनसे ईर्ष्या करते हैं। जो बच्चे असंतुष्ट रहते हैं अपने खुद के कार्य से, स्वयं की हमारी अपने से अपेक्षाएं भी होती हैं, उन अपेक्षाओं पे भी के भी अनुरूप अगर वो नहीं हो पाते हैं तो भी इनमें ईर्ष्या की भावना आ जाती है। और इस संवेग को वो अक्सर मौखिक रूप से कुछ बोल कर अपनी दिखाते हैं। जिन लोगों से ईर्ष्या करते हैं उनकी मजाक उड़ाते हैं। इसको कहते हैं ना कि अंगूर खट्टे हैं, देखो क्या इतरा रहा है, ये सोच रहा है कि ये बड़ा अच्छा लग रहा है ये कपड़े पहन के, उसको देखो ब्रांडेड आइटम में, जरा अपने आप को क्या समझ रहा है। लेकिन तो इस तरह से ये उनकी ईर्ष्या झलकाता है, या कुछ व्यंग्य कर देते हैं। तो इस तरह से ये अपनी ईर्ष्या की अभिव्यक्ति करते हैं। ईर्ष्या के साथ ही एक भावना और है, जलन। ये जलन जो होती है, इसको अंग्रेज़ी में हम कहते हैं एनवी, ENVY। एनवी किससे करता है व्यक्ति? भौतिक वस्तुओं से। किसी के पास में मुझसे ज़्यादा है, अमीर घर का लड़का कार में है, आता जाता है, अच्छे कपड़े पहनता है, उसको बहुत सुविधाएं मिली हुई हैं, तो उससे जो हमें जो भौतिक वस्तुओं से किसी से ईर्ष्या होती है, उसे हम जलन की श्रेणी में रखते हैं। ये भी इस अवस्था में बहुत ही कॉमन होती है। उनको लगता है मेरे पड़ोसी के घर में वो क्या ज़्यादा क्यों, उसके घर में इतने AC हैं, मेरे घर में तो कूलर ही है। किसी भी चीज़ को लेकर उनके मन में ये जलन की भावना, एनवी की भावना हो सकती है। अगला इसी से मिलता जुलता जो है वो है नाराज़ होना। ये भी क्रोध का ही एक रूप है, लेकिन क्रोध से थोड़े कम इंटेंसिटी का इमोशन है, मतलब कम तीव्र संवेग है। और बच्चे क्रोध इस अवस्था में कम अभिव्यक्त करते हैं, लेकिन नाराज़गी ज़्यादा जाहिर करते हैं। और बताते हैं, ये लोगों को बातों में घंटों बैठ के बता सकते हैं, मेरे साथ ये हुआ, मैं इसलिए नाराज़ हूँ, मुझे ये बुरा लगा। पर ये बताते किससे हैं? ये उसके बारे में आनंद आता है इनको अपने साथी से, कोई जो अपना दोस्त होता है, अपनी जो मित्र होती है, उसके साथ शेयर करके कि देख उसने मेरे साथ आज ऐसे किया, इसलिए मेरे को आज बहुत बुरा लग रहा है, आज मेरी माँ ने मेरे साथ ऐसा किया तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तो नाराज़गी इस तरह से जाहिर करता है। और ये किस चीज़ों से नाराज़ होते हैं? जैसे दूसरे लोग इनको भाषण दे रहे हैं उससे, दूसरे लोग इनके साथ जैसा व्यवहार कर रहे हैं उससे ये नाराज़ हो जाते हैं। और किशोर जब अपनी आशा के अनुरूप स्वयं कार्य नहीं कर पाता है, अपनी अपेक्षा के अनुरूप कार्य नहीं कर पाता है, तब भी वो स्वयं से नाराज़ से रहते हैं। और ऐसे बच्चों का समायोजन, दूसरे बच्चों के साथ में एडजस्टमेंट, सामाजिक समायोजन अच्छा नहीं हो पाता है। अगला संवेग है जिज्ञासा या उत्सुकता। इस अवस्था के बच्चे भी उत्सुक रहते हैं, जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन किन चीज़ों के बारे में इनकी जिज्ञासा बालकों की जिज्ञासा से थोड़ी सी भिन्न हो जाती है। अब ये वैज्ञानिक चीज़ों के कारण, ब्रह्मांड कहाँ से आया, हमारी जो आकाश गंगा है इसका निर्माण कैसा हुआ, हमारी पृथ्वी के अलावा भी क्या कोई और ग्रह है जिसके ऊपर
जीवन है। मतलब ये अमूर्त चीज़ों के बारे में क्योंकि समझने लगते हैं, इनकी बौद्धिक क्षमता काफ़ी बढ़ चुकी होती है, तो वो इस बारे में सोचने लगते हैं। संसार में कुछ हो रहा है, घटनाएं हो रही हैं, कहीं पर कुछ भी हो रहा है, उनके विषय में चर्चा करते हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। धर्म और नैतिकता क्या है, फिलॉसफी क्या है, हमारा धर्म, मैं अपना ही धर्म क्यों फॉलो करूं, हमारे धर्म में क्या है, दूसरे उसमें क्या है, ये सारी उनके अंदर जिज्ञासा होती है, कैसे ये सब उत्पन्न हुए। और इससे संबंधित वो दूसरे लोगों से प्रश्न भी करते हैं, और उसके अलावा प्रश्न जिनसे कर सकते हैं, जिनसे डिस्कशन कर सकते हैं। अक्सर ऐसे बच्चे घंटों बैठकर अपने साथी से या कोई भी जिनसे उनको लगता है कि उनको ज्ञान प्राप्त हो सकता है, उससे लंबी वार्ता करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा आप इनके पास में किताबें, इंटरनेट वगैरह, पत्र पत्रिकाएं, इस माध्यम से भी वो अपनी जिज्ञासा को शांत करने की चेष्टा करते हैं। अगला संवेग जो है किशोरों में जो स्पष्ट दिखाई देता है वो है स्नेह। स्नेह जो है किसी भी व्यक्ति, वस्तु या जानवर के प्रति एक कोमल लगाव होता है। जिसके साथ हमारे सुखद अनुभव होते हैं उसके प्रति हमारी स्नेह की अनुभूति होती है। किशोरावस्था में और इस अवस्था में थोड़ा भिन्न होता है। आपको मैंने बताया था, ध्यान हो तो आपको, कि उत्तर बाल्यावस्था में बच्चे जो होते हैं अपने स्नेह को प्रदर्शित करना कम पसंद करते हैं, जानवरों के प्रति कर देते हैं लेकिन व्यक्ति के प्रति नहीं करते हैं। किशोरावस्था में विपरीत होता है। इस अवस्था में बालकों को अपने व्यक्ति में ज़्यादा स्नेह की भावना उनमें आती है, बजाय निर्जीव वस्तुओं के या जानवरों की तुलना में, पालतू पशुओं की तुलना में इनका स्नेह का भाव व्यक्ति के प्रति ज़्यादा होता है। और इनके स्नेह में तीव्रता भी होती है। और ये केवल घर के लोगों से ही नहीं, बाहर के लोगों से भी स्नेह करते हैं। विशेष रूप से अपने जो संगी साथी हैं उनसे भी ये स्नेह करते हैं और उसका प्रदर्शन भी करते हैं। उसके साथ उसके लिए केयर करना, उसका कार्य करना, उसके साथ रहने की चेष्टा करना, हर तरह से उसकी मदद करने की चेष्टा करना, ये कुछ तरीके होते हैं जिनसे वो अपने स्नेह की अभिव्यक्ति करते हैं। दुख, अंग्रेजी में इसको कहते हैं ग्रीफ, GRIEF। ग्रीफ शब्द जो है, दुख जो है, जब हम अपनी किसी प्रिय वस्तु को खो देते हैं, उसकी वजह से हमारे मन में जो भाव होता है उसे हम दुख कहते हैं। जिससे हमें ज़्यादा अटैचमेंट होता है, वो व्यक्ति, वस्तु खो जाती है तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं। जिससे भी संवेगात्मक लगाव हो, जैसे किसी की मृत्यु हो जाना या कोई साथी जिससे बहुत लगाव है उसका ट्रांसफ़र हो जाना, उससे बिछुड़ जाना, ये सब चीज़ें बालकों को बहुत दुखी करती हैं। और इस अवस्था में इस संवेग की अनुभूति बालकों को बार बार होती है। क्यों? क्योंकि इनमें सोचने की शक्ति बढ़ जाती है और ये सोचने में बहुत समय व्यतीत करते हैं, इसलिए वो बहुत दुखी हो जाते हैं। अब ये बच्चों की तरह रोकर अपना दुख प्रकट नहीं करते, बल्कि इनमें क्या भाव आता है, दुखी हो जाते हैं। जब इनको बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं तो सब चीज़ों में इंटरेस्ट लेना छोड़ देते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, बातचीत करना छोड़ देते हैं, बिल्कुल एकांत में हो जाते हैं। और कभी कभी उसकी वजह से ये डिप्रेशन में भी आ सकते हैं। और इस टाइम इन सब चीज़ों का बालक के स्वास्थ्य पर, किशोर के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव होता है। तो ये कुछ संवेग थे जो कि किशोरों में देखे जाते हैं। अब इस चैप्टर का जो अगला भाग है वो हम अगले अध्याय में पूरा करेंगे।